हेलो क्लास 8। आज हम आपका ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेंटेंस क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या है, एक ऐसा ग्रुप है वर्ड्स का जिससे हमें क्या बनता है, कंप्लीट सेंस मिलता है, मतलब कुछ समझ में आता है। जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो इसमें क्या है, एक सेंटेंस है। तो आपने बोला मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। ठीक है, तो आपने ऐसे बोला जैसे मैं आपको अभी समझा रही हूँ, तो मैं सारे सेंटेंस बोल रही हूँ, उससे आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे इंग्लिश में भी होता है। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड जिससे आप सेंस बनती है। ठीक है, आप हिंदी में बोलेंगे मैं बाज़ार, आना जाना, कब, तब, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको प्रॉपर सेंटेंस बोलना पड़ता है। ऐसे इंग्लिश में हमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है जिससे कंप्लीट, तो उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। किसी भी वर्ड को हम सेंटेंस नहीं बोल सकते जिससे हमें सेंस मिले, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो आप जिसके बारे में, सब्जेक्ट के जिसके बारे में पूरा सेंटेंस है। मैं बोलूँ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो किसके बारे में सेंटेंस है, बर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो बर्ड्स हो गया इसमें सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट नेम्स द पर्सन, हो सकता है थिंग, हो सकता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रन, तो इसमें देखिए चिल्ड्रन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें चिल्ड्रन सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल प्ले क्रिकेट, स्कूल के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है, जो बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी पार्ट होता है पूरे सेंटेंस का, वो क्या होता है, पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, काजीवरम विलेज इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडलूम साड़ीज़। जो काजीवरम विलेज है, किसके बारे में बात है सेंटेंस में, काजीवरम विलेज के बारे में। ठीक है, तो वो हो गया सब्जेक्ट, और बाकी पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड द इंडस्ट्रीज एज द टेम्पल ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे क्या, कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडिया के टेम्पल है, तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला, तो ये सब्जेक्ट, बाकी पार्ट प्रेडिकेट हो गया। सिंपल एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस हैव ट्रांजिटिव वर्ब्स। सिंपल और इनकम्प्लीट सेंटेंस में क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ड्स होती हैं। वो कौन सा पैटर्न होता है, एसवी। दो पैटर्न होते हैं, एक होता है एसवी, एक होता है एसवीओ। एसवी कौन सा होता है बेटा, जिसमें शी विल डांस, ये एसवी पैटर्न है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। ये देखिए वर्ब है, शी विल डांस। ठीक है, ख़त्म। द बर्ड्स फ्लू अवे, बर्ड्स उड़ गई, ख़त्म। दे सॉ एन एलिगेटर इन द जू। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया एसवीओ पैटर्न। ठीक है, दो तरीके के पैटर्न हमने पढ़े हैं, एक सब्जेक्ट वर्ब और एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब सेंटेंस हैव ट्रांजिटिव वर्ब, कुछ में क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एंड टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए, माई सिस्टर गॉट मी अ वॉच, इसमें क्या है, माई सिस्टर, मेरी बहन ने मुझे वॉच दिलाई। देख रहे हैं आप, ये शी सेंग अ सॉन्ग फॉर अस, इसमें क्या है, माई सिस्टर भी सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखिए दो है, मी भी है ऑब्जेक्ट और वॉच भी है। इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। शी सेंग अ सॉन्ग, ठीक है, ए सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, फॉर अस भी ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब्स डू नॉट हैव एक्शंस आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, जिनके एक्शंस नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। जैसे देखिए, क्लास, मिस्टर शर्मा इज़ आवर क्लास टीचर, मिसेस शर्मा इज़ प्रिटी। इसमें क्या है, नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें एडजेक्टिव क्या है, ये, इसमें नाउन क्या है, ये। तो आपको ये बताया है कि किस तरीके से प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट के सारे पार्ट्स हैं कि प्रेडिकेट किस तरीके से हो सकते हैं। आगे देखिए, ये देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, आपके 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव क्या होता है, या तो कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने कहा मैं बाज़ार जा रहा हूँ, डिक्लेरेटिव है। आपने कहा मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, पॉजिटिव, वो सॉरी, ये भी डिक्लेरेटिव है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आप सिर्फ हमें कुछ पता लग रहा है, उसको हम बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव। देखिए एग्जाम्पल दिया, रितु इज़ अ डॉक्टर, रितु डॉक्टर है, अनूप इज़ नॉट अ डॉक्टर, अनूप डॉक्टर नहीं है। तो ये दोनों ही क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन ये दोनों क्या है, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव को और किस नाम से बोलते हैं, एक और नाम होता है असर्टिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, हमें वर्ड से पता लगता है, इंटेरोगेशन से बना है इंटेरोगेटर। इसका मतलब क्या है, पूछना। ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं हमारे, क्या होते हैं, एक होता है WH फैमिली का, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है।
एक क्वेश्चन होता है येस और नो जिसका हम आंसर करें। इज़ योर नेम अनूप, क्या तुम्हारा नाम अनूप है? तो या तो आप येस बोलेंगे या आप नो बोलेंगे। एक होता है क्वेश्चन टैग, योर नेम इज़ रुचि इजंट इट, तुम्हारा नाम रुचि है कि नहीं? तो 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ये कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव। इम्पेरेटिव कौन से होते हैं? जिसमें आपको कमांड दी हो, रिक्वेस्ट करी हो, ठीक है। ये देखिए कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस दिया हो, वो होते हैं इम्पेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी कौन सा होता है? जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखता है। आप कभी कभी बोलते हैं ना वाओ कितना सुंदर है, तो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखी कि आप सरप्राइज हुए हैं या आप बहुत दुखी हैं या आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये सारे कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी। देखिए एंगर, हुश, से नो मोर, ठीक है, चुप रहो और ज़्यादा मत बोलो, शॉक, सरप्राइज, एडमायरेशन मतलब तारीफ। ऑप्टेटिव कौन सा होता है? जिसमें आप विश या प्रेयर करते हैं। हम कभी कभी बोलते हैं ना काश ऐसा हो जाए, काश मैं पास हो जाऊं, काश आज पापा घर पे जल्दी आ जाएं, तो वो क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और एक और टाइप होता है सेंटेंसेस का, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होता है? कोई भी सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जिसमें क्या हो, देखिए माई फादर इज़ अ सीनियर मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे जो फादर हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर मैनेजर है। एक सिंपल सेंटेंस, चंडीगढ़ इज़ अ प्लान्ड सिटी, ठीक है, ये होता है सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है 2 सेंटेंस को जिसको हमने जोड़ा है एक कंजक्शन से। ये देखिए, यू में ईदर स्टे इन द हॉस्टल, और ये और क्या है आपका? कंजक्शन। और ये दोनों सेंटेंस किससे जोड़े हैं आपने? कंजक्शन से। देखिए दूसरा, द फ्लावर आर ब्लूमिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग, एंड ये क्या है आपका? कंजक्शन। स्प्रिंग्स इन द एयर। तो कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें कंजक्शन होता है, जिसमें कंजक्शन होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जिसमें आपको क्या हो, व्हेन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइन अ डिपेंडेंट, यानी आपका जो एक सेंटेंस है वो दूसरे पे डिपेंड करता हुआ होगा। देखिए, एज सुन एज मीटिंग बिगेन, जैसे ही मीटिंग शुरू होगी, जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, ठीक है, ये आपका सेंटेंस अब डिपेंड करता है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा फिर क्या हुआ? जैसे ही मीटिंग शुरू हुई फिर क्या हुआ? अ मेंबर सेड दैट ही वांटेड टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कि वो एक पॉइंट को रेज करना चाहता है। तो आपने देखा कॉम्प्लेक्स में क्या है? एक जो सेंटेंस है दूसरे पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल आपको बता दिया, कंपाउंड कंजक्शन होगा, और कॉम्प्लेक्स में एक सेंटेंस आपका दूसरे पर डिपेंड होगा। तो आपका यही है, ठीक है। बाकी आपको करने का ट्राई करना है। यहाँ फर्स्ट चैप्टर आपको खत्म हो जाता है। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको सारे चैप्टर खुद से पढ़ के देखना है। आपको सेंटेंस समझ में आना ज़रूरी है, उसके टाइप समझ में आने ज़रूरी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।